स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। रामप्पा का परिवार ही भला कितना था, दो ही तो व्यक्ति थे। उनको साल में भला कितनी जोड़ी चप्पलों की आवश्यकता पड़ती। नारप्पा कितने सिल सकता है। पहले साल में एक जोड़ी चप्पल के न सिल पाने पर भी फसल में हिस्सा दिया करते थे। रामप्पा के हयाम में फसल का भाग हटा दिया गया था। काम को मजदूरी देना आरंभ हुआ था। ऊपर से रामप्पा को दुकानों जैसे चप्पल जूते खरीदने की फैशन परस्ती आरंभ हो गई थी। बस क्या था, नारप्पा के मुंह पर धूल के सिवा कुछ नहीं था। उनके घर का चमार उसके बताए अनुसार सुनेगा, इस भरोसे से रामप्पा धुएं छोड़ने वाले बीड़ी की गड्डी और उसे जलाने वाले दिया सलाई को लेकर आया था। एक एक पैसे के लिए कंजूसी करने वाले रामप्पा के घर आने से क्या फर्क पड़ता है? घर बुलाने से क्या फर्क पड़ता है? बाहर सड़क पर पहल करने से क्या फर्क पड़ता है? रामप्पा को किसी भी प्रकार की मर्यादा देने की स्थिति में नारप्पा नहीं था। वह कहने को तो यूं रामप्पा के घर का ही आदमी था, पर संकट में पैसे मांगने, फसल के हिस्से मांगने उठा लिया। घर का काम करवाकर थोड़ा कुछ देकर उसके घर का पोषण करने की अच्छी वृद्धि नहीं थी। घर में संकट पड़ने पर थोड़े पैसे उधार मांगने पर 4 लोगों को जिस तरह दिया था उसी तरह ब्याज पर देकर कागज पर लिखवाया। और जितना भी चुकाओ ब्याज के लिए ही ठीक हुआ है कि कागज को फिर से लिखवाने वाले रामप्पा के प्रति नरसप्पा को क्रोध बना हुआ था। गांव में रहने वालों के दस्तखतों से या अंगूठे के छाप से या सोने से खेती बाड़ी घर या जानवरों को गिरवी कर रखवा कर लिखवाए कागज कम से कम 100 तो उनके घर की अलमारी में पैसों के साथ सहेज कर रखे हुए थे। उन कागजों में उधार लिए लोगों का धन 50 लाख से ज्यादा ही होगा। ब्याज पर ब्याज कमाने वाले रामप्पा को नारप्पा अपने घर के सामने आ खड़ा देखकर क्रोध में भभक उठा। वह सिर से पैर तक क्रोध से कांपने लगा। स्टूल पर बैठे नारप्पा को उसे देखकर उठ खड़ा होते देख रामप्पा के आनंद का पारावार नहीं रहा। हालांकि नारप्पा को खड़ा होना पसंद न था, किंतु खड़ा होना पड़ा था। रामप्पा के हाथ में बीड़ियों की गड्डी और दिया सलाई देखकर नारप्पा की जीभ खींचने लगी थी। क्यों रे देवरा इस तरह यहाँ आए? कहने पर ऐसी क्या बात है जो तुम्हें नहीं मालूम है? कहते हुए रामप्पा ने उन्हें नारप्पा को पकड़ा दिया। तुम्हारे दादे परदादे संपन्न लोग थे। तुम्हारे चारों पिता चारों दिशाओं में दिक्पालकों की तरह रहा करते थे। तुमने भी किसी से भी कम देही कहे याचना नहीं की थी। कहे हवाई पुल बांध रखा था। क्या तुम्हारे पास से पैसे नहीं उधार लिए थे देवरा? उठ रे उठ, उधार करने वाला अलग है, मांग कर खाने वाला अलग है। तुम कैसे आदमी हो मुझे अच्छी तरह से मालूम है। तुम बात के पक्के हो, ईमानदार हो। नारप्पा को शक होने लगा था। उसने सोचा कि आज क्या बात है, वह इस प्रकार पलटा खा रहा है।